दलित समाज के जो हैं वो आपके अशोक तंवर जी बने हुए थे, क्या हालत की उनकी। उसके बाद शैलजा जी बनी, शैलजा जी का भी क्या हश्र हुआ। अब जो है इन्होंने एक दांव खेला है, जो उदय भान जी हैं उनके ऊपर, प्रभु रक्षक हैं, क्या होगा इनका क्या नहीं होगा। बात सिर्फ दलित समाज का अध्यक्ष बना देने से नहीं है, वहाँ पर उनका कितना मान सम्मान है या ये नहीं है, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। सबसे पहले आपको पता होगा दलित समाज के जो हैं वो आपके अशोक तंवर जी बने हुए थे, क्या हालत की उनकी। उनका कितना जो है उनके साथ मार पिटाई तक, कितना बुरा हाल उनका हुआ। FIR तक जो है उन्होंने अपने ही कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दर्ज करवाई। उसके बाद शैलजा जी बनी, शैलजा जी का भी क्या हश्र हुआ कि किस तरह से जो है उनको जाकर अपना इस्तीफ़ा सौंपना पड़ा। कोई उनके साथ जो है किसी भी तरह का कोई तालमेल, कोई कॉपरेशन जो है किसी भी नेता को, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उनको नहीं मिली। और आप देखिए कि 8 साल से उनका संगठन ही तैयार नहीं है, और अब जो है इन्होंने एक दांव खेला है जो उदय भान जी हैं उनके ऊपर। तो अब देखिए प्रभु रक्षक हैं, क्या होगा इनका क्या नहीं होगा। लेकिन सिर्फ अध्यक्ष बना देने से नहीं है, आप उनको कितना जो है आप मन से जो है उनसे लगाव रखते हैं, कितना आप उनका ध्यान रखते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस बात के लिए हमारी पार्टी संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो इन सब बातों का इतना ध्यान रखते हैं। जितना रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं ये कहूँ कि जो SC समाज को या ST समाज को हमारी पार्टी के अंदर मिला है, मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी कभी दे सकती है। देखिए ये बहुत दुखद है, अगर ऐसी कोई बात हुई है तो मुझे आपके माध्यम से पता लग रहा है। और देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा और जो है वो संयम रखें। माननीय राजनाथ जी ने बिल्कुल ये बात कही थी कि भर्तियाँ होंगी, ज़रूर होंगी। अभी पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे यूपी के अंदर, उन्होंने अपने संभाषण में ये बात कही थी कि भर्तियाँ ज़रूर होंगी। और थोड़ा सा मुझे लगा कि संयम और जो है वो धैर्य रखना चाहिए हमारे भाइयों को, और जो है वो इस तरह का कम से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद परिवार पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि भी परेशान हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि कृपया ऐसा ना करें, और बहुत जल्द जो है भर्तियाँ खुलेंगी। माननीय राजनाथ जी ने ये बात कही है। वो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो रशिया का और यूक्रेन का जो युद्ध है, उसमें बहुत सी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि बहुत सी चीज़ें वहाँ से आती थी। और चाहे हम आप देखिए बहुत से देशों में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है कि जहाँ से गेहूँ जो है, कम से कम मैं किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हम लोग अनाज के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हैं। कि हमें आप देखिए कि चाहे कोरोना काल आया, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन हमारे कहीं पे कोई भूख से नहीं मरा। हम सबके पास जो है इतना संपन्न है हमारा देश कि सबको कम से कम सबको अनाज समय पे पहुंच पाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो सबको जो है वो अन्न योजना के तहत जो है वो मुफ्त में जो है अनाज भेजा। लेकिन इस युद्ध की वजह से जो है जो तेल महंगा हुआ है, और तेल महंगे होने की वजह से बहुत सी जो हमारी जो कमोडिटीज़ हैं वो महंगी हो रही हैं। और मुझे लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी कोशिश है और माननीय हमारी वित्त मंत्री जी की भी कोशिश है, धीरे धीरे महंगाई के ऊपर लगाम लगेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ज़रूर लगाम लगेगी। और आप देखिए कि जो हमारे पड़ोस के जो हैं श्रीलंका की बात करें, क्या हालात हो रखे हैं वहाँ पर, क्योंकि एक तो कोरोना काल और ऊपर से रशिया और यूक्रेन का युद्ध, ये 2-3 चीज़ें मिलके जो हैं उसकी वजह से पूरा ग्लोबल जो है वो मामला जो है थोड़ा डामाडोल हो रखा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे जो है हम लोग महंगाई पर कंट्रोल कर सकेंगे। वैसे तो देखिए रेट्स पहले से तो जो है हमारे किसान भाइयों को इस बात की सेटिस्फेक्शन कि पहले से रेट्स जो हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं। गेहूं के रेट्स जो हैं वो पहले जो रेट्स थे उनकी कंपैरेटिवली अब ज़्यादा मिल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों का समय है। अब जो समय आ रहा है वो हमारे किसान भाइयों का समय है। तो और आने वाले समय में उनको आमदनी उनकी भी बढ़ेगी, और उनको भी बहुत जो है अपने आप का उनका जीवन स्तर भी ऊँचा बढ़ेगा। इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है।